ये वर्ड है ना, बहुत सुना है पिछले 4-5 सालों से। कॉर्निया क्या होता है और वो आंख में कौन सी जगह पे होता है? Cornea holds 75% power of the eye. A very thin part, a very strong part, and holds the maximum power of the eye, and it is transparent. उतनी उसकी कदर नहीं करते, उतना उसको बचा के नहीं रखते. बट हम ठहरे, ये मुफ्त में मिली हुई चीजें है ना, क्यों कदर करे? अभी तक साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई कि अपन नर्व्स को या रेटिना को ट्रांसप्लांट करके विजन वापस रिस्टोर कर सकें. किसी भी चीज को आई चेंज करके नजर लाई जा सकती नहीं. तो ये एक बड़ा मिथ था. थैंक यू सर. आज एक्चुअली मेरी भी आंखें खुल गई. हेलो एवरीवन, हम लोग आज कोई बहुत ही स्पेशल जगह पे हैं. जो जगह पंजाब की, एक्चुअली स्पीकिंग इंडिया में ये बहुत जानी मानी जगह है. आपने अभी अभी वो मूवी देखी होगी बठिंडा एक्सप्रेस. सो वहीं पर हम लोग हैं बठिंडा में. और बठिंडा के अंदर पिछले कई सालों से आंखों के लिए एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल है. और वो अस्पताल का नाम है वासु आई इंस्टीट्यूट. और आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने अब तक मोर देन 10,000 कैटरेक्ट सर्जरी, मोर देन 2,000 लेसिक सर्जरी और कई सारे कॉर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व किया है. और बठिंडा, सिर्फ बठिंडा नहीं, बठिंडा के आजू बाजू करीबन 200 किलोमीटर का जो रेडियस है, वहां से पेशेंट्स, मिस आप समझ लो हरियाणा, राजस्थान, वहां से भी पेशेंट इनको दिखाने के लिए स्पेशली ट्रैवल करके आते हैं बठिंडा के अंदर. और वैसे ही डॉक्टर जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर आकाशदीप गोयल. ये एक जाने माने कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव आई सर्जन है. और आज है ना, मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ. आज मैं इनफैक्ट उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाला हूँ. क्योंकि एक्चुअली देखो, हम है आम जनता, और आम जनता को है ना, जब बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तब जाके पता चलता है अच्छा इसको ये बीमारी बोलते हैं, इसको ये बीमारी बोलते हैं. क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमको नहीं समझ में आती है. बट आज हम स्पेसिफिकली एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, हमारी आंखें. और हमारी आंखें जो है वो यार भगवान ने क्या बनाई हुई है. आज हम पता करेंगे सर से आंखों के अलग अलग पार्ट के बारे में, बट पर्टिकुलरली कॉर्निया के बारे में. तो कॉर्निया होता क्या है, कॉर्निया के अंदर किस तरीके की डिजीज होती है, कौन से एज ग्रुप में कॉर्निया के प्रॉब्लम होते हैं. हमने सुना है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी होता है. तो ये सब चीज़ों के बारे में हम खुल के बात करेंगे आज डॉक्टर आकाशदीप गोयल सर के साथ. यस सर, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. सो बेसिकली दिस पॉडकास्ट हम लोगों ने इसलिए प्लान किया है कि आम तौर पर ये जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, वो आम तौर पे जब इंसान को बीमारी होती है और कोई डॉक्टर के पास जाता है, तब जाके वो उसके बारे में पता चलता है. तो हमने सोचा व्हाई डोंट वी क्रिएट सम काइंड ऑफ अवेयरनेस पॉडकास्ट जिसको हम लोग थोड़ा डिकोड करें. तो आज हम लोग चाहते हैं कि कॉर्निया को डिकोड करें. तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज, कॉर्निया क्या होता है और वो आंख में कौन सी जगह पे होता है? गुड मॉर्निंग अखिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. कॉर्निया हमारी आंख का एक बहुत छोटा सा पार्ट है. आधा मिलीमीटर का थिकनेस है सिर्फ, है ना. 11 मिलीमीटर का चौड़ाई है, आधा मिलीमीटर का थिकनेस है. बट द ब्यूटी ऑफ इट इज कि ये एक कवरिंग ऑफ बॉडी है. जैसे हमारी स्किन है, हमारा बाकी पार्ट्स है बॉडी के, इट्स अ कवरिंग बट इट इज स्टिल ट्रांसपेरेंट. और इसकी ट्रांसपेरेंसी रीज़न है कि जो बाहर से लाइट आ रही है वो अंदर जा रही है और हमें चीज़ें दिख रही हैं. अगर ये ट्रांसपेरेंट ना हो, स्किन जैसा हो, तो कुछ दिखेगा नहीं. तो ये लेंस जैसा होता है? ये लेंस जैसा ही होता है. ओके. और लेकिन डिपेंड है कि हम लेंस बोलते हैं. बहुत सारे हम लोगों में, ऑलमोस्ट एवरीबडी, है ना, एवरीबडी अंडरगोज 2 सर्जरीज इन देयर लाइफ, दैट इज कैटरेक्ट सर्जरी. दोनों आँख की सर्जरी ऑलमोस्ट हर किसी को जरूरत पड़ती है. एंड लेकिन आँख की जो फोकसिंग पावर है वो 2 लेंसेज से बनती है. एक तो होता है लेंस, नेचुरल लेंस जिसको बोलते हैं, okay. और एक होता है कॉर्निया. एंड द थिंग इज कि हम लेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, बट कॉर्निया होल्ड्स 75% पावर ऑफ द आई. ओह वाओ. जब हम फोकस करते हैं तो 75% फोकस हमारा कॉर्निया कर रहा है और 25% फोकस हमारा लेंस कर रहा है. अच्छा, यानी जो ऊपरी परख है वो कॉर्निया है? वो कॉर्निया जो हम देखते हैं
जो हमें ब्लैक पार्ट दिखता है आई में, वो एक्चुअली ब्लैक पार्ट नहीं होता, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम Okay. कॉर्निया बोलते हैं. दैट इज पुतली कॉर्निया, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई, एंड इट्स मिरेकुलसली a very thin part, a very strong part, and holds the maximum power of the eye, and it is transparent. So it's a beauty created by God, है ना? तो सर ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट हो गया, बिकॉज हमारी आंखें एक तरीके से देखो तो पलके जब हम खोलते हैं, आई थिंक सबसे पहले जो एक्सपोज होता होगा वो कॉर्निया होता होगा. Absolutely. तो ये सही में मिस, ये तो सबसे ज्यादा एक्सपोज होने वाली चीज है. जैसे ही हम लोग आंखें खोलती है सबसे पहले एक्सपोज होता है ये पर्टिकुलर कॉर्निया, तो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है. It is very very sensitive. एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं. हमारी सेंसिटिविटी हमारी नर्व एंडिंग्स है, कितनी नर्व एंडिंग्स किस पार्ट में है उतना पार्ट वो सेंसिटिव है. ओके. आपकी स्किन पे जब कुछ लग जाता है, कोई सुई लग जाती है, कुछ गर्म लग जाता है, तो बहुत पेन होता है. Absolutely. स्किन इज वेरी सेंसिटिव, है ना. बट मिट्टी लगती है तो कुछ नहीं होता. हाँ. हमारे कॉर्निया इतना सेंसिटिव है कि थोड़ी सी हवा लग जाए, मिट्टी लग जाए, हमें कितनी पेन होती है. तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ नर्व एंडिंग्स द कॉर्निया हैज. या एंड दैट टू जब हम लोग जैसे बाइक चला रहे जी, हैं, आंखें खुली जी, है जी. तो माय गॉड, आई कैन जस्ट विजुअलाइज के हवा कितनी तेजी से आ रही है जी. और हमारी आंखों को, तो सर ये बहुत ही सेंसिटिव हो गया इट इज मामला. वेरी वेरी सेंसिटिव. इट इज फुल ऑफ नर्व्स, है ना. बहुत ज्यादा नर्व्स हैं, एंड इतनी नर्व्स होने के बाद भी ट्रांसपेरेंट है, एंड दैट इज अ ब्यूटी, है ना. एंड कॉर्निया को एक्चुअल में हम उतनी उसकी कदर नहीं करते, उतना उसको बचा के नहीं रखते जितना बचा के रखना वो चाहिए. तो सर देखो एक द वन हु कम्स टू मी एंड सेज कि है ना सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, देन आई सी एंड देन आई रियलाइज कि हाउ ग्रेटफुल आई एम कि भाई माइन आर स्टिल गुड, एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर बॉडी पार्ट्स मोर देन वी डू. देखो सर, ऐसा है, प्रेशियस. हम है ना ह्यूमन बीइंग है, जी. और हमको मुफ्त में जो भी चीजें मिलती है ना Exactly. उसकी हम कदर ही नहीं करते हैं. एग्जैक्टली. भगवान ने बहुत मेहनत करके हमको बनाया है. एग्जैक्टली. हमारे मम्मी डैडी, हमारे पेरेंट्स ने हमको पाल पोस के बड़ा किया है, अच्छा खाना खिलाया है, बट हम ठहरे ये मुफ्त में मिली हुई चीज़ें है ना, क्यों कदर करे. और जब बिगड़ती है तो फिर आकाशदीप गोयल सर बैठे ही हैं, उनके पास चले जाएंगे. बट या सर इट्स लाइक द फैक्ट दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम बोलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट प्रिवेंट द थिंग्स. सिंपल सी बात ना हर किसी को बोलते हैं. लाइक अगर मैं आपके हाथ पे अभी लेके ऐसे पानी के छींटे मारने शुरू कर दूं, हाँ. तो थोड़ी देर में वो लाल हो जाएगा, वहाँ पे दर्द होगा. तो हमें पता है पानी ट्रॉमा करता है, और हम लगे सुबह उठ के पानी के छींटे मार के आंख साफ करने. हाँ, बट वो तो अच्छा होता है ना सर. नहीं, अच्छा नहीं होता है. आपकी टीयर फिल्म है, आपके आंसू हैं, वो उसमें एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है. ये सर नई बात है, बिकॉज हम लोग तो यही जानते हैं कि यार कुछ भी हो ऐसे पलके ऐसे आंखें धो लो. एग्जैक्टली. तो जो हमारी टीयर फिल्म है उसकी एक एग्जैक्ट ऑस्मोलैरिटी है, उसकी एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन है जो भगवान ने बनाई है, और वो परफेक्ट है. और वो कोई आई ड्रॉप्स, कोई मेडिकेशन उसको उतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर सकता जितना भगवान करता है. और जब आप उस पर छींटे मारते हो, और वो भी कई बार हार्ड वाटर से मारो जिसमें इतनी ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी है, और वो सारी टीयर फिल्म आप चेंज कर देते हो, तो फिर आप कह रहे हो सर मेरी आंख लाल रहती है, मेरी आंख में इरिटेशन होती है. कुछ नहीं करना, भगवान ने आंखें परफेक्ट बनाई है, उसको जैसे बनाई है वैसे यूज़ करो. उसको किसी भी ट्रॉमा से बचाओ, आंखें चश्मा पहन के जाओ, उसको कुछ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं है, अपने आप केयर हो रही है. आप कुछ मत करो उसको छेड़ने के लिए, उसको बस वैसे रखो जैसे दिया है भगवान. ओह माय गॉड, इनिशियल स्टेज में ही सर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया कि पानी के जो छींटे मारते हैं ना हम लोग, नहीं करने चाहिए ये. इट्स नॉट गुड फॉर कॉर्निया. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट. क्लोज योर आइज, वॉश योर फेस, दैट्स फाइन. ठीक है, जो आपके गंदगी है, मिट्टी है, डबली है, वंस आप वेस्ट करो, बस छींटे मारना एंड वो लगे हुए हैं रगड़ने, जिन निकल जाएगा उसमें से जितना उसको रगड़ रहे हो. राइट. कुछ नहीं ये करना. भी सुना हुआ है कि अगर कुछ जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं या जी. कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे कुछ आ जाता है जी. आग के अंदर, जी. तो हम लोग यूजुअली वो पानी के छींटे मार लेते हैं, जी. या फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऐसे आंखें मसल के कुछ निकालने की कोशिश करते हैं. जेंटल रबिंग इज फाइन. आप साइड से ऐसे रब कर सकते हो, जेंटल रबिंग कर सकते हो. पानी लेके उसको क्लीन कर सकते हो, क्लीन वाटर लेके उसको क्लीन कर सकते हो. अगर कुछ लग रहा है तो बेटर है कि कोई आई केयर स्पेशलिस्ट ही उसको रिमूव करे, क्योंकि अगर हम इंजर करते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क है. और ठीक है, थोड़ा कुछ डला था, निकल गया, आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस है, तो सिंपली एक ठंडे पानी की टकोर, गीला कपड़ा लिया, पानी में भिगोया, ठंडे पानी में 5 मिनट के लिए रखा, खीरा काटा, 5 मिनट के लिए रखा, ठंडी टकोर करी, उससे आपको वो कंफर्ट मिलेगा. आपको कुछ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं. हाँ, अगर कुछ कचरा आँख में है, बेटर है कि कोई स्पेशलिस्ट जो इसके लिए ट्रेंड है वो निकाले.
सो बेसिकली सर हमको ये समझ में आ गया कि कॉर्निया आपकी सबसे पहली आँख की चीज है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो बहुत सारे नर्व्स से जुड़ी हुई है एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग जो भगवान ने बनाई हुई है और हमको उसके बहुत ख्याल रखना चाहिए। सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया के आप स्पेशलिस्ट हो जी अभी, आप कॉर्निया के स्पेशलिस्ट हो, यानी आई एम श्योर के कॉर्निया के बारे में बहुत सारी पढ़ाई करी होगी आपने जी और इसकी बीमारियां भी बहुत होती होगी, जी तभी तो आप डॉक्टर हो, आपने पढ़ाई करी है, उसके बारे में लोगों ने रिसर्च किया हुआ है। जी तो थोड़ा एक लेमन लैंग्वेज में बताइएगा कि कॉर्निया में किस किस प्रकार के डिजीजेज होते हैं, कौन सी बीमारियां होती है कॉर्निया में। जी सो बेसिकली ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ बीमारियां कॉर्निया पर। कुछ जो रेलेवेंट बीमारियां हैं जो कॉर्निया स्पेशलिटी के अंडर आती हैं, उसमें से नंबर 1 आती है आई की एलर्जीज और इन्फेक्शंस। जैसे हमें नॉर्मल आई फ्लू होता है या फिर आई में एलर्जी रहती है, बच्चों को नॉर्मली स्कूल गोइंग बच्चों में होती है कि लाल रहती है, खुजली रहती है, पानी रहते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। नॉर्मली जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कैन मैनेज मोस्ट ऑफ दीज, बट अगर कोई ज़्यादा सीवियर फॉर्म में है और कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो वो कॉर्निया स्पेशलिटी के अंडर आता है। ड्राई आइज़ की मैनेजमेंट अगेन बेसिक ड्राई आई, सिंपल ड्राई आई, माइल्ड ड्राई आई है तो वो जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के अंडर आता है। जब सीवियर ड्राई आइज आते हैं तो वो स्पेशलिस्ट के अंदर आ जाता है, कॉर्निया स्पेशलिस्ट के। मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर्स आते हैं, एक तो हमारे जो वाइट कॉर्निया आते हैं कि लोगों की आंख सफ़ेद हो गई, कुछ डल गया था, कुछ पड़ गया था। आपने देखा होगा गाँव में गलियों में चलते फिरते कुछ लोगों की एक आंख सफ़ेद होती है, एक आंख काली होती है। उनकी केयर, उनकी मैनेजमेंट, उनके ट्रांसप्लांट्स, उनकी आई को जो लोग अपनी आई डोनेट करते हैं उनकी आई उनको लगाना, वो कॉर्निया में आता है। फिर जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, कॉमन है, रिफ्रैक्टिव करेक्शंस, चश्मा उतारने की प्रोसीजर्स, वो इसके अंडर आते हैं। एंड उसके अलावा इन आई में विलेजेस में देखा जाता है आमतौर पे कोई चीज़ लग गई, उससे जख्म हो गया, वो सब चीज़ों की मैनेजमेंट ये कॉर्निया कहते हैं। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो कॉर्निया केयर के अंडर आते हैं। अच्छा, यानी ये कॉर्निया का जो डिजीज है उसमें जिस तरीके से आप बात कर रहे थे तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। बहुत बार ऐसे आँख के अंदर वो कुछ चला जाता है, फॉरेन बॉडी चली जाती है। जी। जैसे हम लोग खेत में काम कर रहे हैं या फिर घर पे जो महिलाएं बाइक चला रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो महिलाएं भी कुछ चीजें कर रही है तो कुछ मच्छर आ गया, कुछ चीजें आ गई है, तो ये सब भी कॉर्निया को ही अफेक्ट में उसके अंदर ही आता है। जी बिल्कुल। और दूसरी एक बड़ी बात आपने बताई, ड्राइनेस। जी। और सर आजकल एक्चुअली ये वर्ड है ना, बहुत सुना है पिछले 4-5 सालों से, और ज्यादातर स्कूल गोइंग बच्चों में सुना हुआ है और प्रोफेशनल्स जो आईटी में काम करते हैं, कंप्यूटर वगैरह, उसमें बहुत सुना हुआ है। तो ये भी एक प्रकार की कॉर्निया का ही बीमारी है। यस, एंड द थिंग इज कि ड्राई आइज में मेनली 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक तो आ जाता है जो हम सबको होता है, मुझे भी होता है, वो है कि मैं सुबह उठा, पहले तैयार होने से पहले घंटा फ़ोन चला लिया, फिर तैयार होकर हॉस्पिटल चले गए, वहाँ पे सारा दिन स्क्रीन्स पे काम कर रहे हो, फिर ओटी में चले गए, वहाँ पे माइक्रोस्कोप्स पे काम कर रहे हो, घर आके फिर इंस्टाग्राम चला रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, और फिर एंड ऑफ द डे पे आंखें भारी हो गई हैं, दर्द हो रही हैं, जलन हो रही है ना, बार बार खुजाने का मन कर रहा है। दैट इज़ बेसिक, वो हर किसी को होता है। इट्स लाइक मैंने 10 किलोमीटर चल के मेरी टांग दर्द हो रही है, मैंने सारा दिन आंखें यूज़ करती, मेरी आंखें दर्द हो रही है। उसके लिए कुछ नहीं करना है। अगेन आप एक बेसिक लुब्रिकेंट है ना, ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा है तो आप किसी डॉक्टर की केयर से ले सकते हो, अच्छे वाला। एंड ठंडे पानी की टकोर और रेस्ट, दिस विल हेल्प। इसको हम एक गार्डन वैरायटी ड्राई आइज बोलते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस ठीक है, हो गया यार, पंगे ले रहे हो, ज़्यादा आँख चला रहे हो तो हो रहा है, ठीक है, नथिंग टू डू। देन देयर कम्स अ सेकंड कैटेगरी जिसमें एक्चुअल में पेशेंट बोल रहा है कि मेरे से आंखें नहीं खुलती, आंखें ऐसे रख रहा है, सारा दिन आंखें नहीं खुल रहा, तू रो रहा है तो आंसू नहीं निकल रहे हैं। They don't have tear production in their eyes. That is called aqueous deficiency dry eyes. Those are the ones which need very much care because they are at risk of losing vision. वो अंधे हो सकते हैं, तो उनको कॉर्निया स्पेशलिस्ट की जरूरत है। ओके, यानी जिस तरीके से हम लोग कैटरेक्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर डिले हो गया या फिर उसकी वो नहीं करी तो ब्लाइंडनेस, अंधापन आ सकता है। सिमिलरली कॉर्निया में भी ऐसी चीजें होती है कि जिस राइट टाइम पे अगर उसके ट्रीटमेंट नहीं की, दैट कैन लीड्स टू ब्लाइंडनेस। एब्सोल्युटली ट्रू। ओ माय गॉड, इट्स समथिंग रियली स्कैरी एक्चुअली,
कि अगर राइट टाइम पे इसको जांच नहीं करवाए या कॉर्निया स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाए तो अंधापन भी आ सकता है. दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सर, हमने इसके बारे में ये भी सुना हुआ है कि इट्स ओके, ब्लाइंडनेस हो गया तो क्या हो गया, वी हैव अ ऑप्शन कॉल्ड कॉर्निया ट्रांसप्लांट. देयर इज अ बिग मिथ विद दिस, दैट इज कि किसी भी चीज को आई चेंज करके नजर लाई जा सकती नहीं. सो आई हैज ब्रॉडली टू पार्ट्स, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट. फ्रंट पार्ट में आता है कॉर्निया, लेंस, कैटरेक्ट, ये सब, और बैक पार्ट में आता है रेटिना, ऑप्टिक नर्व और ये सब, है ना. अभी तक साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई कि अपन नर्व्स को या रेटिना को ट्रांसप्लांट करके विजन वापस रिस्टोर कर सकें. ओके. रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व इज एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन. ओके. दिमाग से एक कॉर्ड निकल रही है जो आंखों को सप्लाई कर रही है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना. आई इज अ विंडो टू ब्रेन. तो अगर वो पार्ट डैमेज हो रहा तो चेंज नहीं हो सकता. हाँ, कॉर्निया की काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें अगर आगे वाला पार्ट वाइट हो गया, पीछे से नज़र अच्छी है, तो हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके विजन रिस्टोर कर सकते हैं. बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ना करना पड़े और उसके बिना ही मैनेज हो जाए तो अच्छा है. कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हैज लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व्ड. जिस तन लागे सोई तन छान. तो ये जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट है उसके अंदर जैसे कोई डेथ हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो वो लोग यूजुअली आई डोनेट करते हैं. जी. तो आमतौर पे हमको तो ऐसा ही लगता है कि आई जो यानी वो जो गोला होता है जी, वो पूरा का पूरा गोला बेसिकली निकाला जाता है, और जिनकी ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, उसके अंदर वो पूरा का पूरा गोला बिठाया जाता है. तो उसमें तो सर सब कुछ आ गया ना. नहीं. हम गोला निकालते हैं फॉर द सेक ऑफ आर ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंस, बट जो पार्ट हम उसमें से एक्चुअली यूटिलाइज करते हैं इज अगेन दैट कॉर्निया और ब्लैक पार्ट. हम उसको अंडर ओटी स्टरलाइजेशन अच्छे से रिमूव करके उसको ट्रांसप्लांट करते हैं. जो बाकी का वाइट और पीछे वाला पार्ट है वो इंसान की खुद की आंख का रहता है. सिर्फ फ्रंट पार्ट जो पहले आगे का 1 सेंटीमीटर पार्ट है वो चेंज करते हैं. इंटरेस्टिंग, बिकॉज सर सही में एक आम तौर पे हमको तो ऐसा ही लगता है कि ये पूरी की पूरी जो पुतली में पूरा जो गोला निकाला वो पूरा का पूरा एज इट इज इम्प्लांट हो जाता है नई आंख में, और उनको फिर अंधापन चला जाता है. काश ऐसा कभी हो पाए, अभी नहीं हो पाता. अभी नहीं है. तो ये चीज बहुत जानने की जरूरत है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट या आई ट्रांसप्लांट या आई डोनेशन जब हम करते हैं तो वो पूरी की पूरी जो गोला होता है वो नहीं ट्रांसप्लांट होता है, वो सेफ्टी के लिए वो रखा जाता है. बट देन एक्सपर्ट्स लाइक सर दे यूज्ड टू डू दैट इन अ प्रॉपर प्रोसीजर, एंड दे उनके उसमें से जो कॉर्निया है वो पार्ट निकाल के दूसरे की आंख में लगाया जाता है, नहीं कि पूरा पार्ट. तो ये एक बड़ा मिथ था. थैंक यू सर, आज एक्चुअली मेरी भी आंखें खुल गई. मुझे भी ऐसा ही था कि लाइक कि इट्स लाइक ये पूरा का पूरा गोला ही बिठा देते तो इट्स गुड, बट थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया. सर, कॉर्निया में दूसरा आपने बताया रिफ्रैक्टिव बेसिकली सर्जरीज या ये सब चीजें, और उसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे क्योंकि उसको लेसिक्स वगैरह और बहुत सारी चीजें होती है. बट आमतौर पे जो हमारे नंबर आते हैं ग्लासेस के, वो इट्स उसका जो कल्प्रिट है वो कॉर्निया है या फिर ओवरऑल होता है? ओवरऑल होता है. वन ऑफ द कल्प्रिट कुड बी कॉर्निया, बट यस इट्स एन ओवरऑल आईज पार्ट. तो कॉर्निया और अदर पार्ट्स कुड बी द रीजंस. तो ये बेसिकली जो ग्लासेस आते हैं या नंबर आते हैं उसमें कॉर्निया का कितना रोल रहता है ओवरऑल? थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में डिस्कस करते हैं. सो बेसिकली चश्मे का नंबर है वो क्यों आता है, ये क्वेश्चन है आपका, कि हमें चश्मे का नंबर है वो भाई क्या हो गया मेरी आंखों को ऐसा कि और चश्मे का नंबर. जो मैंने बातें करी उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्निया, और शायद उसकी वजह से ही नंबर भी आते होंगे. दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग. ठीक है. सो बेसिकली क्या है कि हमारा आई का जो फ्रंट पार्ट है दैट इज लाइक अ कैमरा, और हमारी आई का एक बैक पार्ट है दैट इज रेटिना, दैट इज लाइक अ पर्दा. तो जैसे मूवी थिएटर में होता है, पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है और वो फोकस होकर पर्दे पे इमेज बन रही है, सेम है हमारा कॉर्निया और लेंस बाहर से आ रही रोशनी को फोकस करके पर्दे पे इमेज बनाते हैं. दैट इज हाउ द आई वर्क्स. एंड अगेन जैसे घर पे आप फोकस करते हो प्रोजेक्टर या करते हो, सेम चीज़ है. जब वो स्क्रीन ज़रूरत से ज़्यादा पीछे है या आगे है तो फोकस खराब हो जाएगा, या वो कैमरा घुमा हुआ है या टेढ़ा मेढ़ा है तो वो प्रॉब्लम आएगी. तो
मेनली जो आई का नंबर होता है वो दो चीज़ों की वजह से होता है, मेन रीजंस। वन इज साइज ऑफ द आई, अदर इज द शेप ऑफ द आई। साइज, आंख जितना फोकस के लिए चाहिए थी, जितनी कॉर्निया और लेंस की पावर है उससे बड़ी है या छोटी है, उसके हिसाब से प्लस का नंबर आएगा या माइनस का नंबर आएगा कि आइज बड़ी है या छोटी है। एंड दूसरा नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल पावर या एस्टिग्मेटिज्म। हाँ। वो रहता है कि कॉर्निया गोल शेप का ना होके ओवल शेप का है, इट्स नॉट राउंड, इट्स अंडा शेप। तो नॉर्मली वो गोल शेप का होता है। नॉर्मली वो गोल शेप का होता है, तो उसकी जो इस तरह से फोकसिंग पावर है और इस तरह से फोकसिंग पावर है हाँ। वो सेम रहेगी। ओके लेकिन अगर वो ओवल हो जाएगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो फोकसिंग पावर है वो डिफरेंट हो जाएगी। ओके और इसको हम सिलिंड्रिकल पावर बोलते हैं, वो जो कि शेप की वजह से होता है। तो यस, कॉर्निया इज वन रीजन एंड द आई साइज इज द अदर रीजन। ओके, सो बेसिकली कॉर्निया जो है ना ऐसे गोला होता है, उसमें थोड़ा भी ऐसे जैसे शेप इधर उधर हो गया, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपको चश्मे आते हैं। और फिर वो अगेन सर के पास आते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज करवाते हैं और वो अच्छा, तो वैसे हम पूछेंगे बट तो इसमें कॉर्निया को बेसिकली आप कुछ जब नंबर आते हैं, नंबर हटाते हैं, तो वो कॉर्निया के ऊपर काम करते हैं बेसिकली। यस, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स आर डन ऑन द कॉर्निया। ओके ओके, सो सर एक तो स्टार्टिंग में ही हमने बात करी कि यार ये कॉर्निया है ना, सबसे पहला पार्ट है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, एकदम एक्सपोज हुआ पार्ट है जो हमेशा ओपन रहता है। तो इसके जो डिजीजेज होते हैं, क्या उनको पूरा प्रिवेंट करना एक आम इंसान के हाथ में हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी डीजनरेटिव या फिर उम्र होती है तो ऐसी भी होती है? सो दो तरह की बीमारियां होती है, एक होती है जेनेटिक कंजेनाइटल और दूसरी होती है एक्वायर्ड। हाँ, कंजेनाइटल जेनेटिक तो आपकी भाग्य की बात है। हाँ जी। आपकी फैमिली में कोई डिजीज रन कर रही है एंड यू आर बोर्न विद इट, है ना, तो देयर इज हार्डली यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। उनमें से भी काफ़ी चीज़ों का ट्रीटमेंट है, तो वो तो आपको आ गई है तो टॉक टू अ पर्सन स्पेशलिस्ट, है ना। दूसरी होती है अक्वायर्ड डिजीजेस। अक्वायर्ड डिजीज होती हैं जैसे आप आंख रगड़ रहे हो, पुतली टेढ़ी हो गई ओवर टाइम। ओके। आप काम करते हो वर्कशॉप में, लेबर हो, और वहाँ से कुछ कचरा वगैरह रोज रोज आंख पे पड़ता रहता है, निशान पड़ रहे हैं। आप कॉन्टेक्ट लेंस यूजर हो, आप लगे हुए लेंसेज पहन के महीना उतार ही नहीं रहे हो, तो उसकी वजह से लेंसेज इंजरी कर रहे हैं बार बार। ओके। आप खेतों में काम करते हो, धूल मिट्टी डल रही है, आप उसके ऊपर ही लग रहे हो, तो दोज आर अक्वायर्ड डिजीजेस। वो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस कैन बी एटलीस्ट slowed down or prevented by regular care of your eyes। वो आप कंट्रोल कर सकते। इट्स लाइक डायबिटीज ना, अगर आप नॉर्मल फिजिक, अच्छी फिजिक रखते हो, आप अच्छा खाते हो, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। Right. इट्स नेवर जीरो बट दे डू डिक्रीज इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। सेम चीज, if you are taking care of your eyes, the chances of you acquiring disease decreases quite a bit। But आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये जो एक्वायर्ड है, जो जानबूझ के हमारी आंखों के पीछे हम पड़ जाते हैं, बीमार कर देते हैं आंख को, वो एक्वायर्ड होता है कि हम खुद से कर रहे हैं, हम ऐसी सारी चीजें करते हैं जिसकी वजह से हमारे कॉर्निया को हम डैमेज करते हैं। सर की बोलने की मैंने इसको थोड़ा हिंदी भाषा में बताया। मैं एग्जांपल करता हूँ। कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक मैडम आए, तो शी हैड वाइट निशान ऑन द कॉर्निया ना, चिटे चिटे निशान है। तो मैंने पूछ लिया, भाई मैं कहा मैम क्या हुआ, कुछ चोट लगी थी? नहीं। मैम कॉन्टेक्ट लेंस यूज, हाँ कहती वो तो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैम यूजली इतना खराब कॉन्टेक्ट लेंसेज से नहीं होता है। विच कॉन्टेक्ट लेंसेज डू यू यूज़, हाउ डू यू यूज़ इट? तो शी सेड कि वो मंथली पैक लेते हैं एंड 3-4 महीने यूज़ करते हैं, जब फिर चुभने लग जाते हैं देन शी रिमूव्स इट एंड देन शी वेयर्स अगेन फॉर अनदर 3 months। ओके। तो शी इज नेवर रिमूविंग देम। एक बार पहन लिया तो 3 महीने आंख में रह रहे हैं। तो यानी आपका बोलना ये है कि उन्होंने वो लेंस लगा लिए है और वो फिर निकालती ही नहीं है? निकाल ही नहीं रही है 3 महीने बाद, जब तक वो चुभता नहीं है। हाँ, तो 3 महीने बाद जब आंख लाल हो जाती है, चुभती है, तब निकालती है, तब देन शी रिप्लेसेस इट। एंड दिस शी हैज बीन डूइंग फॉर क्वाइट सम इयर्स एंड गॉड इज सो फॉरगिविंग एंड शी इज सो लकी दैट शी डिड नॉट एनकाउंटर कोई मेजर प्रॉब्लम अभी तक। बट आई हैड टू एक्चुअली सेट हर डाउन, एंड उसके हस्बैंड भी साथ है। बड़े प्यार से मुझे समझाना पड़ा कि मैम ये मत करिए, आपको लेंस लगाना भी है तो उनको कायदे से लगाइए। कंपनी हैज़ गिवन सम रिकमेंडेशंस, प्लीज फॉलो इट। आई होप शी डज। हाँ, उसके सॉल्यूशंस आते हैं, उसको थोड़ी देर में उसका है ना, नहीं उसको पहन के नहाना नहीं है, उसको छींटे नहीं मारना है, उसको पहन के सोना नहीं है, निकाल लो। इट हार्डली टेक्स 5 seconds। जस्ट कि हम लोग
ये तो ऐसा For हो गया granted ना ले कि लेते हम हैं। पीछे पड़ गए कि हाँ तेरी तो अब खैर नहीं, हम तो तुझे बिगाड़ के ही रहेंगे। ये ऐसा वाला केस हो गया। ये केस पर से याद आया सर, आपके इतने सारे आपने पेशेंट्स को ट्रीट किया है, सो कोई ऐसा कोई पेशेंट जो आपको लगा कि यार जो लाइफ लॉन्ग होता है ना, कई बार बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मैंने बात की है और देखा हुआ है कि उनकी लाइफ में कोई एक ऐसा केस होता है जो उनको सही में ऐसा लगता है कि यू आर ब्लेस्ड, कि अच्छा हुआ आप डॉक्टर हो और आपने किसी की लाइफ को इस तरीके से संवारा। तो कोई ऐसा किस्सा? नहीं, रिसेंट ही है, 4-5 साल पहले का केस है। मैं बठिंडा मूव किया 5 साल पहले, उससे पहले हैदराबाद में था। एंड देन एक एल्डरली मेल 80 ईयर ओल्ड, उसका दामाद उसको लेके आए, है ना। एंड ही वाज ब्लाइंड फ्रॉम बोथ द आइज फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स और सो, है ना। तो अच्छा, दोनों आंख से अंधा? दोनों आंख से अंधे थे पिछले 20 साल से। एंड मैंने बोला कि सर सर्जरी करके देखते हैं, ट्रांसप्लांट करके देखते हैं। एंड कहते हैं कुछ गारंटी में, सर 20 साल से आंख बंद पड़ी है, आई होप कि पीछे विजन है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव गारंटी, क्योंकि 20 साल से कोई चीज़ बंद पड़ी है, वो चलेगी कि नहीं चलेगी पता नहीं। हाँ। दे डिड पुट देयर ट्रस्ट इन मी, है ना। तो मैंने उनका सर्जरी करा एंड सर्जरी वेंट, है ना, अनकॉम्प्लिकेटेड, अनइवेंटफुल। अगले दिन सुबह पट्टी खोला मेरे रेजिडेंट ने, जूनियर ने। एंड व्हेन आई वाज एंटरिंग द ओपीडी, तो वो बंदा बंगड़ा डाल रहा था, लिटरली बंगड़ा, 80 ईयर ओल्ड गाय, माय गॉड, जंपिंग अप एंड डाउन द ओपीडी की, वाह जी वाह, मैनू दिख रहा। मैं अंदर रूम में आया, मैंने पहले पूछा, मैं की हो गया? कहना जी उसको ना, उसने बहुत देर बाद अपने पोते का मुंह देखा है। एंड इट ओवरवेल्म्ड मी एंड आई एक्चुअली रियलाइज कि समटाइम्स हमारे लिए एक बेसिक प्रोसीजर, जस्ट एक सर्जरी है ना, आधे घंटे की करके परा करी, लेकिन पेशेंट की लाइफ में इट लीव्स अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट। एंड इट्स रियली अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। इट्स स्टिल ओवरवेलमिंग कि भाई हम किसी को इतना अच्छी खुशी दे सकते हैं, भगवान ने हमें ये ब्लेसिंग दी है। आप जब ये बोल रहे हो ना, तो मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, गुस्बम्स आ रहा है कि कोई इंसान यार 20 साल से देख नहीं पा रहा है और अचानक से उनको एक ऑप्शंस मिलता है, और वो ऑप्शंस इट्स लाइक आपने वो रिस्क भी लिया, और वैसे रिस्क तो ऑलरेडी वो ब्लाइंड थे, फिर भी आपने वो कोशिश करी। इट्स नॉट इजी टू हैंड ओवर योर आई टू समबडी कि भाई जो करना है कर ला, मैंने कुछ दिख जाए। आपसे मैं मांगू ना कि मेरे को आपकी 10 मिनट के लिए घर की चाबी दे दो, आप मेरे को बोले दफा हो, है ना। घर छोड़ो सर, मैं गाड़ी की चाबी भी नहीं देता हूँ। आप किसी को 5 मिनट के लिए अपना कंट्रोल नहीं दोगे। इमेजिन यू आर लिविंग योर आई टू समबडी कि जो करना कर ला यार। बट कई बार होता है, कई बार नहीं होता, बट एटलीस्ट दैट ट्रस्ट इज ऑलवेज। और वो इंसान, वो चाचा जिनकी रोशनी 20 साल के बाद वापिस आई है, आई कैन फील, मैं वो महसूस कर पा रहा हूँ कि यार उन्होंने एक पूरा दौर वो मिस कर गए थे। 20 साल के अंदर तो कितनी सारी चीजें हो जाती है। एक और कहानी सुना सकता हूँ? प्लीज सर। ओके, एक दिस इज अराउंड 7-8 years बैक। थोड़ा हिंदी में बताइएगा सर। 7-8 साल पहले की कहानी है। दिल्ली के किसी क्लब में कोई बाउंसर था एंड 94-95 में ही हैड कोई इशू हो गया उसका, किसके साथ झगड़ा हो गया और उसको तेजाब फेंक दिया उसके मुंह पे किसी ने। ओह गॉड। तेजाब फेंक दिया उसके मुंह पे एंड ही लॉस्ट विजन, की दोनों आंख की विजन चली गई। 15-20 साल से अंधा है एंड बिल्कुल यंग ना, आप समझ सकते हो ना, बाउंसर है वो, 25-30 साल का हट्टा कट्टा बंदा है। और वो पूछते पचाते पहुंच गया हॉस्पिटल में, तो उसका सर्जरी करा इन 2018 और 19 की बात है। तो हमने सर्जरी करा, अगले दिन सुबह पट्टी खोला तो थोड़ा बहुत देख सकता था, ठीक है, सर्जरी करा है, हमें पता था ठीक ठाक विजन आनी चाहिए, उसको विजन आ गई। तो मेरे साथ सर खड़े थे, मेरे सीनियर, तो उन्होंने पेशेंट को पूछा, तो पेशेंट वाज ऑब्वियसली, सर ने पूछा कि भाई तू की देखेगा? तुझे मोबाइल पे कुछ दिखाता हूँ, दुनिया बहुत चेंज हो गई है, तो क्या देखेगा? तो उसने बोला कि मुझे रवीना टंडन की फोटो दिखाओ। ओह माय गॉड। तो पहले तो मैंने ये कि यार आजकल तो आलिया चल रही है ना, कैटरीना चल रही है, तो ये भाई रवीना टंडन की बोल रहा है। देन आई रियलाइज कि 94-95 में ना रवीना टंडन चलती थी एंड दैट गाय आस्क्ड कि मुझे रवीना टंडन देखनी है। एंड उसने एक्चुअल में मोहरा फिल्म की रवीना टंडन की फोटो देखी, उसके मुंह पे स्माइल थी। वो स्माइल मुझे रियलाइज कराया हाउ इट फील्स कि आप 20 साल से कुछ देखा ही नहीं है और आपको अब कुछ दिख रहा है।
आपको आज भी रवीना टंडन ही सुंदर लगती है, बिकॉज आपको पता नहीं है आलिया हाँ, भट्ट कैसे दिखती है। हाँ सही में ये तो पूरा दौर निकल गया। पूरा दौर निकल गया। तो उसने बोला रवीना टंडन, में सोच रहा ये रवीना टंडन को देख रहा है। आजकल तो नई एक्ट्रेसेस आ गई हैं, बट उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि वाई ही इज आस्किंग फॉर रवीना टंडन। और इसीलिए हम लोग है ना भगवान बोलते हैं डॉक्टर्स को गॉड बोलते हैं। दिस इज हाउ यू नो दे ट्रांसफॉर्म, वो पूरी चीज बदल देते हैं, जीवन बदल देते हैं। यार जस्ट इमेजिन के इतने सालों के बाद जो इंसान कोई देख नहीं पा रहा है, अचानक से रोशनी वापस आ जाती है, अचानक से अपने पोते को देख पाते हैं, अचानक से ऐसे कि यार वो क्रश था मेरा, वो चीज थी उस जमाने में, और बेचारा वो 20 साल 10 साल 5 साल तक। आजकल तो ऐसा हो गया है सर, जनरेशन 5 साल में चेंज हो रही है। बिल्कुल ट्रू। मीन्स आजकल आप मोबाइल ही देख लो, हम लोग 5 साल पहले जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे और अभी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। और आजकल तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो भी हर महीने 2 महीने 3 महीने में चेंज हो रही है। इस पर से बात याद आई सर, ये जो कॉर्निया की जो ट्रीटमेंट है, कॉर्निया की जो पूरी अच्छी करते हो आप, कॉर्निया को भगवान का दिया हुआ जो ये चीज है उसको अच्छी करते हो, तो आजकल टेक्नोलॉजिकली आपको कितना यूज मिल रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी, इसमें भी कोई टेक्नोलॉजीज आप यूज करते हो ट्रीटमेंट देने के लिए? हाउ इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टेक्नोलॉजी इन कॉर्निया ट्रीटमेंट एक्चुअली? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सिंपल सा है कि इट हैज़ इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी सो मच कि हम लोग कॉर्नियाज ट्रांसपोर्ट करवाने हो ना, तो इंडिया में विद इन 12 आवर्स आपको अच्छा कॉर्निया मिल सकता है। इफ़ यू टॉक टू द ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। मैं एक्चुअली मैं फ़ोन करता ही नहीं हूँ, आई सेंड अ व्हाट्सएप कि सर मेरे को एक कॉर्निया चाहिए। वो लोग मेरे को एक फॉर्म भेजते हैं कि सर ये फॉर्म है, ये ऐसा है, आप कर दो। मोबाइल पे मैं फॉर्म भर के भेज देता हूँ। वो बंदे मेरे को बोलते हैं सर ये कॉर्नियाज अवेलेबल हैं, इस आई बैंक में अवेलेबल है। आई एम सिटिंग इन वन ऑफ द बॉर्डर एडजॉइनिंग स्टेट है ना, एंड बठिंडा में बैठा हूँ, और मैं केरला से कॉर्निया मंगवा सकता हूँ आज, और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सर्जरी कर सकता हूँ। अरे वाह। एंड केरला जाने में मेरे को इससे ज़्यादा टाइम लगता है। आई डोंट नो हाउ टू दीज गाइज मैनेज, राइट। बट वो मेरे को कॉर्निया बिल भी भेजेगा, मेरे को फॉर्म भी भेजेगा, मेरे को कॉर्निया की फोटो भी दिखाएगा, मेरे को करेगा, एंड देन आई वुड से यस यस यस, एंड देन दे विल से सर ये फ्लाइट है, इस फ्लाइट में इस नंबर पे ये कुरियर आ रहा है, आपका बंदा वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाएगा, ले लेगा। 10 बजे सुबह जब मैं ओपीडी में बैठता हूँ, मुझे स्टाफ आके दिखाता सर ये कॉर्निया आया है, एंड हम फ़ोन करते हैं, 2 बजे सर्जरी हो जाती है। विद इन 24 आवर्स द पेशेंट कैन हैव दिस सर्जरी। दिस इज द एडवांसमेंट विच वाज नॉट अवेलेबल आज से 10 साल पहले। हाँ जी। एंड थिंग्स हैव चेंज्ड, स्मॉल थिंग्स। रिसर्च पेपर्स ईजिली अवेलेबल हैं, कॉन्फ्रेंसेज इतनी होती हैं, ऑनलाइन होने लग गई हैं। इट्स नाउ घर पे बैठते हो। अभी तो होता ना कि ओपीडी बंद करके कहीं कॉन्फ्रेंस में जाना इतना मुश्किल लगता है। मैं यूएस में हो रही कॉन्फ्रेंस घर बैठे सुन सकता हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ द एआईज एंड ऑल दिस एप्स। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको लगता होगा कि डॉक्टर्स ने पढ़ाई कर ली यानी काम खत्म हो गया। डॉक्टर्स को पढ़ाई रेगुलरली करनी पड़ती है, हर महीने हर 6 महीने में अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। इसलिए सर बता रहे हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन जो चीजें हो गई वो ईजी हो गई है उनके लिए। नो गुड डॉक्टर इन योर एरिया जो 10 साल से ज़्यादा जिसकी प्रैक्टिस हो गई है इज डूइंग व्हाट ही वाज टॉट इन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन। सब चेंज हो गया है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने सीखा था वो आज नहीं कर रहा है। एंड सेम गोज विद मी एंड सेम गोज विद मेरे सक्सेसर्स जो आएंगे। तो एक्सपीरियंस डॉक्टर का बहुत मायना होता है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि वो नॉलेज कितना अपग्रेड कर रहा है, वो कितनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा है। सर ये तो बात हो गई ये टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन जिसकी वजह से आपको नॉलेज एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट में फ़ायदा हो जाता है। बट जब बात आती है ट्रीटमेंट की, एक्चुअल ट्रीटमेंट की, तो मे बी द मेजरमेंट्स और मे बी द इक्विपमेंट्स, और उसमें कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो आपको सही में बहुत यूजफुल होता है। अभी तो सब कुछ वही है ना, इट्स एवरीथिंग ऑन एप्स। एक सिंपल सी बात लेते हैं, लेंस की मेजरमेंट्स काफ़ी मैनुअली ली जाती थी आज से पहले। नोबडी इज टेकिंग मैनुअल मेजरमेंट्स। स्टाफ ऐप पे करता है, उस पे उल्टा ये भी स्कोर भी आता है कि हाउ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द स्कैन। तो मशीन ही बोल देती है कि सर ये क्वालिटी पुअर है, तो हम स्टाफ के बोल देते हैं दोबारा कर वही स्कैन। एग्जाम्पल है, मेरे को बहुत सारे डॉक्टर स्कैन भेजते हैं कि सर ये हमारे पास पेशेंट है, सर्जरी के लिए आया, इसका ये स्कैन है, आप थोड़ा इवैल्यूएट करके बताओ क्या करना है। अभी रिसेंटली मैंने किसी डॉक्टर को स्कैन भेजा कि भाई सर ये इसका इंटरप्रिटेशन है, और उसने मेरे को चैट जीपीटी की इंटरप्रिटेशन भेजी। सर चैट जीपीटी ने ये भेजा है, आपने ये भेजा है, कौन सी वाली मानूं?
क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस था। एंड मुझे एक्चुअली सोचना पड़ा कि चैट जीपीटी इज टेलिंग सो मेनी थिंग्स एक्यूरेटली, एंड अभी तो इट्स आई थिंक स्टार्ट ऑफ AI, आई डोंट नो 10 साल बाद वो इतना एडवांस हो जाएगा कि मैं भी AI का ही हेल्प लूंगा टू टेक बेटर डिसीजंस फॉर द पेशेंट, एंड वी शुड बी रेडी टू वेलकम इट। या बेसिकली हाँ, ये बहुत बार मैं भी बहुत सारे डॉक्टर से डिस्कशंस करता हूँ, तो जैसे आपने बताया ना वैसे ही डॉक्टर्स बता रहे कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी या जितने भी आप AI की बात करो, इनसे डॉक्टर्स की लाइफ और थोड़ी इजी हो गई है। दे कैन नॉट रिप्लेस द डॉक्टर फॉर श्योर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी शुड वेलकम इट। हम इसके साथ मिलकर चीजों को और बेहतर करेंगे ना। हाँ। व्हाई शुड आई फील थ्रेटन्ड कि AI आएगा तो मेरी जॉब खा जाएगा? नहीं भाई, उसको यूज करके पेशेंट के लिए भला करेंगे ना। हाँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे तो ये इतना कीमती पार्ट है आपके आंख का, उसको ट्रीट तो यार वो हाथ ही करेंगे, जो मैजिक हैंड्स बोलते हैं वही करेंगे। तो सर वो जब आप जो भी सर्जरी करते हो, जो भी करते हो, उसमें कोई टेक्नोलॉजी? जी 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 जी, बहुत कुछ आ गया सर। सिंपल सी चीज़ है, जैसे हम टॉरिक लेंसेज डालते हैं, स्मॉल मशीन वेरी ना। हाँ। टॉरिक लेंसेज डाले, टॉरिक लेंसेज होता है सिलिंड्रिकल करेक्शन करने के लिए। वी ऑल यूज टू डू मैनुअल मार्किंग्स, आंख पे मार्किंग लगाते थे कि यहाँ पे लेंस को प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है। दोज थिंग्स आर गॉन नाउ। अभी एप्स हैं, कैमरा में इन कैमरा व्यू दिखता है कि भाई ये लेंस आपका गलत डाला हुआ है, आपने 2 डिग्री गलत डाला हुआ है, आप साथ ही साथ घुमा दो उसको। ऑन टेबल आपको रियल टाइम अपडेट मिल रहा है कि यार ये लेंस की पोजीशन सही करने वाली है। यू डू इट, द रिजल्ट्स आर मच मोर एक्यूरेट, वी आर मच मोर कॉन्फिडेंट। पेशेंट को हम बेटर प्रॉमिस भी कर सकते हैं, बेटर आउटकम भी दे सकते हैं। दिस इज स्मॉल थिंग, एवरीथिंग, इवन जो कैलकुलेशंस होती हैं, दोज आर नाउ, इट्स अ स्मॉल फार्मूला विच हैज रिसेंटली कम। वो क्या कर रहा है, वो AI से अपडेट हो रहा है। जैसे उसके बाद डेटा इकट्ठा हो रहा है कि पहले 10,000 हाँ पेशेंट का डाला, लेंस डाला, क्या रिजल्ट आया। हाँ जी। फिर उसने वो 10,000 वाला डेटा अपडेट कर दिया, तो नाउ वी आर मोर एक्यूरेट। फिर वो 20,000 का, फिर वो 30, अभी वो 32,000 पे पहुंच गया। अरे वाह। द वन, इमेजिन अ डे जब वो 10 लाख पेशेंट का या 15 लाख डेटा लेके बैठा है। नो डॉक्टर इज गोना हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 लाख सर्जरीज, बट AI विल हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 करोड़ सर्जरी, 10 लाख सर्जरीज। और वो एक रिमोटली बैठा डॉक्टर जो अभी 500 सर्जरी पे बैठा है, उसको भी वही डेटा देगा जो 10 लाख के सर्जन वाले का डेटा है। एंड वो अल्टीमेटली किसको हेल्प कर रहा है? पेशेंट को हेल्प कर रहा है। तो यस, AI डज हेल्प अ लॉट। अमेजिंग अमेजिंग, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर फील्ड में हो रहा है, और यहाँ पर इनकी फील्ड में भी बहुत सारा एडवांसमेंट हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो डेटा और AI है, इनको एक और मीन्स, पहले जो टाइम बहुत सारा लगता था, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट होती थी ऐसे बोला जा सकता है, जो अभी एक्यूरेट हो रही है उनकी मदद से और प्रिसाइज हो रही है। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि वो जब ऑपरेट कर रहे हैं उसी टाइम पे, रियल टाइम में, ये जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स को गाइड करता है कि आपको कौन से एंगल पे सही बिठाना है, ताकि उसकी क्लैरिटी, ब्राइटनेस जो भी है, मिस रोशनी है, वो और अच्छी तेज हो जाए। दिस इज अमेजिंग सर। सो कॉर्निया के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली,